आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली संख्या 2.2। प्रश्न संख्या 2 पढ़ेंगे। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। इस प्रश्न को बनाने से पहले हम एक द्विघात बहुपद का समीकरण जानेंगे कि द्विघात बहुपद के समीकरण क्या होता है तथा उसमें शून्यकों का योग तथा शून्यकों का गुणनफल क्या होता है हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे कि शून्यकों का योग क्या होता है। इससे पहले आपको प्रश्न में हमने बताया है कि शून्यकों का योग बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, अर्थात x का गुणांक बटा x स्क्वायर का गुणांक। हमने इससे पहले प्रश्न में बताया था। उसी प्रकार शून्यकों का गुणनफल बराबर बताया है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a बराबर अचर पद बटा x स्क्वायर का गुणांक। इतना हमने पहले क्वेश्चन में बताया था। अब आते हैं तीसरा पॉइंट, द्विघात बहुपद का समीकरण। द्विघात बहुपद का समीकरण बराबर होता है x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये होता है आपका द्विघात समीकरण का बहुपद। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हम शून्यकों का योग हमने पढ़ा, इसके बाद शून्यकों का गुणनफल पढ़ा। आज हम लोग पढ़ेंगे कि द्विघात बहुपद का समीकरण, और इसी आधार पर यानी x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यह द्विघात समीकरण का सूत्र होता है। आज हम इसी द्विघात समीकरण पर आधारित कुछ क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आते हैं हम प्रश्न संख्या 1। दिया गया है प्रश्न संख्या 1 में 1/4 माइनस 1। चलिए, तो इस क्वेश्चन का हमें एक द्विघात बहुपद ज्ञात करनी है। तो द्विघात बहुपद बराबर होता है, द्विघात बहुपद का समीकरण होता है x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, हम इसी समीकरण का यूज करेंगे इस क्वेश्चन में। चलिए पहले हम मान लेते हैं कि इसमें अल्फा कौन है, बीटा कौन है। सबसे पहले मान लेते हैं, मान लिया कि बहुपद के दो शून्यक अल्फा और बीटा होते हैं। ये पहले भी हमने बताया है। चलिए, तो यहाँ पर हमें ये तय करना है कि अल्फा इंटू बीटा अर्थात बहुपद के शून्यकों का योग बराबर कौन सी संख्या होगी और गुणनफल बराबर कौन सी संख्या होगी। तो चलिए, पहला शून्यकों का योग
बराबर अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? तो जो पहला होगा वो अल्फा प्लस बीटा का योग होगा, यानी 1/4। उसी प्रकार शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा बराबर -1, ये जो दिया हुआ है। चलिए, तो हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद का समीकरण क्या होता है, अर्थात द्विघात बहुपद का समीकरण बराबर होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यह द्विघात बहुपद का समीकरण होता है। चलिए आइए हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान इस समीकरण में रखते हैं। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है? 1/4। 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है? -1। ध्यान रखिए, इसे हमें द्विघात बहुपद में तोड़ना है, बहुपद में लाना है। तो यहाँ पर 1/4, 4 जो है हर में है, तब क्या करेंगे? हम 4 से गुणा करेंगे, यानी x² माइनस 1/4 इंटू एक्स माइनस 1, अर्थात समीकरण में 4 से गुणा करेंगे। ठीक है, 4 से गुणा करेंगे, तो 4 से x में करेंगे, कितना हो जाएगा? 4x² माइनस 4 से 1/4 x में गुना करेंगे, तो ये 4 और ये 4 कट जाएगा, यहाँ क्या बच जाएगा? x बच जाएगा, माइनस 4 से 1 में गुना करेंगे 4। यही आपका द्विघात बहुपद हो गया। चलिए उतार लीजिए। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है √2 और 1/3। ठीक उसी प्रकार हम मान लेते हैं कि बहुपद के दो शून्यक अल्फा और बीटा होते हैं, तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा? हमने बताया कि पहली संख्या शून्यकों का योग होगा, यानी √2। उसी प्रकार शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा? दूसरी संख्या, यानी 1/3। तो द्विघात बहुपद का समीकरण होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। आइए इस समीकरण में हम मान को रखते हैं। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान √2 है, √2 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1/3 है, 1/3 है। अब यहाँ पर द्विघात बहुपद के समीकरण में 1/3 है, तो क्या करेंगे? पूरे समीकरण में 3 से गुना कर देंगे। यहाँ लिखेंगे, लिख देते हैं, समीकरण में 3 से गुणा करने पर, ठीक है। चलिए 3 से गुणा कर देंगे, चलिए अब 3 से x² में गुणा करेंगे, 3x² हो जाएगा, माइनस 3 से √2x में गुणा करेंगे, 3√2 इंटू एक्स हो जाएगा, प्लस 3 से 1/3 में गुणा करेंगे, इस 3 से इस 3 में भाग लग जाएगा, तो क्या बचेगा? 1। यही आपका आंसर होगा।
चलिए लिख लीजिए। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर। 3 में क्या है, 0 और √5 है। चलिए तो उसी प्रकार मान लेते हैं कि बहुपद के दो शून्यक अल्फा और बीटा होते हैं। तो शून्यकों का योग बराबर क्या होगा, पहली संख्या यानी 0। शून्यकों का गुणनफल बराबर यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, √5। चलिए अब उसी प्रकार द्विघात समीकरण पर रखते हैं, मान रख देते हैं। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर √5। x², 0 से x में गुना करने पर संख्या 0 हो जाएगा, प्लस √5 बराबर x² प्लस √5। यही आपका बहुपद हो गया। चलिए लिख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। 1 इंटू 1। फिर उसी प्रकार से मान लेते हैं कि बहुपद के दो शून्यक अल्फा और बीटा होते हैं। तब शून्यकों का योग बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो जाएगा, 1। फिर शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1। चलिए अब इन सब का मान हम द्विघात समीकरण में रखते हैं। तो द्विघात समीकरण क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। चलिए अल्फा प्लस बीटा का मान रखते हैं। अल्फा प्लस बीटा का मान 1 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। 1 और x में गुना करेंगे तो उतना ही रह जाएगा, यानी x प्लस 1। यही आपका आंसर हो गया। लिख लीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, -1/4 और 1/4 प्लस 1/4। तो शून्यकों का योग क्या होगा, -1/4। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 यानी प्लस 1/4। अब हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान द्विघात समीकरण में रखते हैं। तो द्विघात समीकरण क्या है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। चलिए रखते हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है, -1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, 1/4। चलिए x² माइनस प्लस एक्स प्लस 1/4। क्या करेंगे, अब यहाँ तो 1/4 एक्स और यहाँ 1/4 है। तो इसको कटाने के लिए हम क्या करते हैं, 4 से समीकरण में गुना करते हैं, गुना करेंगे। ठीक है, चाहे जितने भी नीचे संख्या हो उस संख्या से जो है भाग करेंगे। चलिए 4x² प्लस x इंटू 1 x/4 प्लस 1/4। 4 से गुना करेंगे इसमें तो 4x² हो जाएगा, प्लस 4 से x/4 में गुना करेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, क्या बच जाएगा, x प्लस 4 से 1/4 में गुना करेंगे क्या बच जाएगा, कट जाएगा और बचेगा क्या, 1। यही आपका समीकरण हो गया। चलिए उतार लीजिए। चलिए आते हैं क्वेश्चन
संख्या 6। क्या है क्वेश्चन नंबर 6 में? 4 और 1। तो 4 और 1 में शून्यकों का योग बराबर क्या हो जाएगा? 4। यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर 4। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 मान रखते हैं। अब इसका मान हम इस द्विघात समीकरण में रखते हैं। तो द्विघात समीकरण बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? 4। 4x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है? 1। यही आपका समीकरण हो गया आंसर। चलिए, आज के द्वारा बताया गया मैथ्स अगर आपको समझ में आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, इसके साथ साथ कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।